नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1 का ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर डाल दिया है, तो अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके अलावा हमने 228, 227, 226 एंड 225 के लेक्चर भी डाल दिए हैं, तो अगर आपने वो वाले भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके सारे देख लें। बाकी हमारा जो ब्लॉक 2 है इसमें भी 4 यूनिट है, तो आज का जो हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम यूनिट 5 और यूनिट 6 को कवर करेंगे, और बाकी के जो 2 यूनिट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यूनिट 5 है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी तो आपने 221 में भी पढ़ा था, जिसमें टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी, तो उसी का यहाँ पे थोड़ा डिजिटलाइजेशन कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन कैसे इसमें पढ़ेंगे। फिर डिजिटलाइजेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑडियो वीडियो सब चीज़ मतलब आ जाता है, तो उस सारे प्रोसेस को भी देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइड बाय साइड में बताता जाऊंगा और थ्योरी भी आपका क्लियर कराता जाऊंगा। और उसके साथ मैं जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो आपको हम कंक्रीट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिपीटेड आते हैं वो भी बता देंगे, ताकि आपका पढ़ने में आसानी हो। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डाल दें 229, 228 एंड 226 का, क्योंकि इनमें टाइम नहीं है तो आप लोगों को पहले से ही मिल जाएगा, तो आप लोगों को मटेरियल रहेगा पढ़ने के लिए। तो इन सब का PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है। अगर आपने नहीं देखा, अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लाइब्रेरी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको। तो देखिए इसमें क्या है हमें पढ़ना इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लाइब्रेरी में। जैसे मैंने बताया, पूरा डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें जैसे कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, मेजर डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है जो आपके पढ़ने के लिए है। तो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो जैसे डिजिटल लाइब्रेरी तो जो था वो मॉडर्न एरा से स्टार्ट हुआ। उससे पहले क्या होता था, मैनुअल लाइब्रेरी होता था, मतलब कि जितने भी जो वर्क होते थे, जितने भी काम होते थे वो मैनुअली किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, सारे जैसे कि इशू करना, रिटर्न करना, वेंडर को ऑर्डर प्लेस करना, ये सब डिजिटल प्रोसेस के द्वारा होने, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा, डिजिटल प्रोसेस के द्वारा होने लगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब चीज़ डिजिटल प्रोसेस के द्वारा होने लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको डिजिटल फॉर्म में आपको लाइब्रेरी में, मतलब कम से कम स्पेस यूज़ हो, आपको कंप्यूटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी में आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़े वो डिजिटल फॉर्म में आपको देने लगे। और इसी से हमारा डिजिटल लाइब्रेरी का शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो USA से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। डिजिटल जो कंसेप्ट है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और देखिए डिजिटल लाइब्रेरी आजकल हर लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलेगी। इशू और रिटर्न का कार्य या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का, या बहुत हैवी जो बहुत ज़्यादा महंगे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आप अगर हार्ड कॉपी में ख़रीदने जाओगे तो वो लाखों के पड़ेंगे। तो उसका डिजिटल वर्ज़न रखना, मतलब सॉफ्ट कॉपी में PDF के फॉर्म में, ताकि वो कॉस्टली ना हो, थोड़ा चीप मोड हो। तो डिजिटल लाइब्रेरी ने बहुत हेल्प किया जो यूज़र थे उनको, और सिर्फ यूज़र के ही नहीं, जो लाइब्रेरी के कम बजट हुआ करते थे उससे भी बहुत उनको मतलब निजात दिलाया कि कम बजट में आप अपने यूज़र के जो भी नीड है उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हमने जाना। फिर आगे चलते हैं, क्या है इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तो एडवांटेजेस की बात करें तो यही मैं अभी जो आपको डिस्कस कर रहा था कि जो डिजिटल लाइब्रेरी जो था वो एक यूज़र फ्रेंडली था। इवन जो लाइब्रेरियन के लिए भी एक फ्रेंडली, मतलब जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से जगह में स्टोर करके रखना है कि ये इस बेनिफिट रहा। चीफ मोड रहा, कहीं पे भी ले जा सकते हैं आप। डिजिटल लाइब्रेरी के आने के बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट हुआ करती थी जो बहुत कॉस्टली होते थे वो आपको लाइब्रेरी में देखने को मिल गया। वो डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह
इतने सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना भी बहुत आसान हो गया डिजिटल मोड से। आपको स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने फ़ोन में या फिर कहीं पे भी डेटा स्टोर करके रख सकते थे। बहुत टाइम तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं बिना डीके और बिना उसको ख़राब हुए। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट में आती हैं। स्पीड में भी बहुत मतलब प्रोग्रेस आया। जैसे आपका टाइम वेस्ट होता था जो मैनुअल मोड होता था, तो यहाँ पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं, ये सारा हमारा डिजिटल लाइब्रेरी का है। हम डिजिटल कलेक्शन और लाइब्रेरी कलेक्शन की बात करें तो देखिए, लाइब्रेरी कलेक्शन और डिजिटल कलेक्शन में कोई ऐसा बाइफर्केशन का कोई डिमार्केशन नहीं किया गया है जिससे हमें पता चले कि क्या डिजिटल कलेक्शन है और कहाँ से हमारा लाइब्रेरी कलेक्शन शुरू होता है। तो डिजिटल कलेक्शन वही होता है जो डिजिटल फॉर्म में आपको दिखे, जो सॉफ्ट कॉपी में आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, आप उसको कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकें, तो वो सब सारा डिजिटल कलेक्शन होता है। और डिजिटल लाइब्रेरी ही वो चीज़ को प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद आगे हमारे इसमें है क्या, जैसे कि टाइप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो बहुत सारे डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट हुई। जैसे मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन सच एज डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप इन यूएसए में स्टार्ट हुआ था एज पर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी 1 एंड डिजिटल लाइब्रेरी 2। डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप इन द कोर्स ऑफ electronic libraries program in the USA. Digital library built by individual initiative, digital library that are part of national library, digital library that are part of university। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा हर जगह। आप डिजिटल लाइब्रेरी होगी, आपके यूनिवर्सिटी में हो गया, नेशन वाइज भी बहुत स्प्रेड हो गया। फिर अर्ली डिजिटल लाइब्रेरी जो था वो एलिनोर और गुटनबर्ग का था। फिर उसके बाद आ गया डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन जिसमें ACMIEL। तो ये कुछ लाइब्रेरी के। फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। फिर उसके अलावा आपके डिजिटल लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे लाइब्रेरी आ गए, जैसे लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये सब कुछ लाइब्रेरी के आपके टाइप्स हैं। तो ये एक बार देख लें। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये है। फिर उसके बाद मेजर डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, और कौन कौन से लाइब्रेरी थे जिन्होंने डिजिटल मोड में मतलब अपने कार्य को शिफ्ट कर दिया या फिर उन्होंने इनिशिएट ही किया डिजिटल लाइब्रेरी में, स्टार्ट ही उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी में। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम, ये है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल लाइब्रेरी, कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये सब एक बार आप लोग देख लेना। बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। डिजिटल लाइब्रेरी पे आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि डिजिटल लाइब्रेरी होती क्या है और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी बताएं, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी और आपके क्या बोलते हैं डिजिटल कलेक्शन में आप डिफ्रेंशिएशन बताएं, तो इसमें आ सकता है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 5 था वो कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 6 पे चलते हैं। यूनिट 6 से में क्या है, डिजिटलाइजेशन प्रोसेस कौन कौन से और कैसे कैसे स्टार्ट हुए। तो डिजिटलाइजेशन जो था वो प्रिंट बेस्ड डॉक्यूमेंट पे पहले स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद नहीं, मतलब इन सब में स्टार्ट हुआ। जैसे प्रिंट बेस में हुआ, फिर वीडियो डिजिटलाइजेशन हुआ, फिर ऑडियो डिजिटलाइजेशन भी हुआ, फिर ऑडियो वीडियो कंपैरिजन हुआ, फिर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग हुआ, फाइल फॉर्मेट एंड कंटेंट क्रिएशन, ये सब डिजिटलाइजेशन हुआ। जैसे आपको अभी अगर मैं फ़ाइल की बात करूं तो पीपीटी में आपको मिलेगा, अगर मैं इमेजेस की बात करूं तो पीएनजी में मिल जाएगा, जेपीजी में मिल जाएगा आपको। तो ये सब क्या है, ये सब इमेज के फॉर्मेट थे। तो ये सब डिजिटलाइजेशन प्रोसेस से ही आगे बढ़ने लगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो हमारे मतलब का है। जैसा डिजिटल लाइब्रेरी कंटेन मटेरियल दैट बॉन्ड डिजिटल, जो कि ई जर्नल, ई बुक, इन सब के फॉर्म में देखने को मिले। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में बात करें तो यहाँ पे हार्ड कॉपी को रिप्लेस करके यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में आने लगा सारी चीज़ें। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कैप्चरिंग प्रिंट बेस्ड डॉक्यूमेंट में बात करें तो यहाँ पे आ गया कीइंग इन द टेक्स्ट, स्कैनिंग एंड कैप्चरिंग देम एज अ इमेज फाइल एंड OCR द फाइल। ये सब इसमें देखें यहाँ पे फॉर कन्वर्टिंग हार्ड कॉपी इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। फिर उसके अलावा इसमें क्या है,
यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप हैं स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट स्कैन करने का स्टार्टिंग में मतलब क्या क्या स्टेप हुआ करते थे। तो यहाँ पे जैसे जैसे देखिए प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑन द स्कैनर, स्कैनर बेड, स्कैनर बेड पे आप डॉक्यूमेंट को प्लेस कर दें ऐसे। देखिए पहले कैसे स्कैन हुआ करता था, ये इंटरफेस से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले में ओपन द एडोब, एडोब जो फाइल था उसको ओपन करना, एडोब एक्रोबेट को फाइल को ओपन करके फिर फाइल पे क्लिक करना, फाइल पे फिर इंपोर्ट, फिर स्कैन पे जा करके ये सारा स्कैन हो जाता था। तो ऐसे करके देखिए पूरा आपका हो रहा है, ये जो इंटरफेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस तरीके से स्कैनिंग होता था। फिर डिजिटाइजेशन जो हुआ वो सब इसमें आपको बता दिया है मैंने। फिर टू परफॉर्म OCR विद, ये सब तो ऐसे आएगा नहीं, मैं आपको मतलब जनरल बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये पहले हुआ करते थे। अभी तो सारा चीज़ जो है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जैसे कि अब स्कैनिंग करने के लिए भी बहुत सारे जो टूल्स एंड टेक्निक आ गए हैं बहुत ही आसान से। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। ऑडियो वीडियो वीडियो डिजिटलाइजेशन में क्या हुआ कि जैसे कि एनालॉग मीडियम जो था इसमें सैटेलाइट आ गया, टीवी आ गया, हैज़ बिकम नाउ रिप्लेस बाय सुपीरियर डिजिटल मीडियम जैसे CD, DVD, HT, DV, ये सारी चीज़ें थी। कलर जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट आया करता था तो कलर में आने लगा। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ डिजिटल वीडियो डिजिटलाइजेशन के द्वारा। अब तो और भी एडवांस वर्जन आ गया है। तो ये सब आपने देख लिया। फिर उसके बाद देखिए वीडियो कैप्चरिंग, इसमें कोई ख़ास है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। वीडियो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि कैसे कैसे चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सब है आपका। पहले देखें तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आया करते थे, अभी आपको एक लैपटॉप में सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो सब ये सब डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के कारण ही हुआ है। वैसे ही ऑडियो का भी हुआ। एनालॉग ऑडियो जो टेप हुआ करते थे, जैसे कि पहले एक बड़ा सा टेप आता था, उसके अंदर कुछ रील सा होता था, उसको आप ऐसे घुमा घुमा के, जैसा अगर आपको गाना सुनना होता था तो डेक में डालना पड़ता था और उसको ऐसे प्ले करने पे वो रील सा वो घूम घूम के दूसरे में जाके फंसता था और आपको मतलब सॉन्ग सुनते थे। तो उसमें क्या होता था कि आप जैसे सॉन्ग चेंज नहीं कर सकते, अगर सॉन्ग पूरा अपने आप ही पूरा उधर जाएगा तभी आप चेंज कर सकते हैं। पर अब क्या है, अब पूरा डिजिटल प्रोसेस में आ गया, आप अपने फ़ोन में सॉन्ग सुन सकते हैं, उतने बड़े बड़े टेप की ज़रूरत ही नहीं है। सारे माइक्रो जो चिप है इनमें सारे आपके इतने सारे स्टोरेज मतलब हो जाते थे। तो ये सारा ऑडियो का भी हो गया। पहले जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ऑडियो जो है वो पहले कितने बड़े बड़े चीज़ों में स्टोर हुआ करता था। एक गाना सुनने के लिए आपको इतना बड़ा डेक खरीद के लाना पड़ता था, वो सब इसमें बताया गया है। फिर ऑडियो वीडियो कंपैरिजन में कुछ है ख़ास नहीं है, ये आता भी नहीं है। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग में लाइव वेबकास्ट होता है, ऑन डिमांड वेबकास्ट होता है, ये सब कुछ है नहीं। फाइल फॉर्मेट एंड कंटेंट क्रिएशन, इसमें भी यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट की बात करें तो जैसे टाइप में बोले तो प्लेन टेक्स्ट में आपके टेक्स्ट फाइल्स आते हैं। ये सब क्या है, ये सेविंग मोड है। आपने देखा होगा जैसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट में डॉक या फिर ODF के फॉर्म में वो फाइल के लास्ट जब सेव एज करते हैं तो उसके लास्ट में ये वाला फाइल का नाम बन के आता है। फिर PDF वाले में PDF फाइल करके आता है लास्ट में। और जब टैप्ड इमेज फाइल फॉर्मेट को करते हैं तो TIFF करके आता है। तो ऐसे करके GIF वाला आपने देखा होगा, कोई एक ऐसा पिक्चर भेजते हैं GIF वाला, तो उसमें GIF करके ऐसे लिख के आता है। JPG अभी मैंने आपको बताया, JPEG भी होता है, PNG होता है। तो बड़े सारे इसके फॉर्मेट हैं जिसमें आप चीज़ों को देखते होंगे वहाँ पे। और भी बाकी यहाँ पे बहुत सारे कॉमन फॉर्मेट है, जैसे XML ऐसे करके लास्ट में डॉट डॉट करके आता होगा। तो ये सब एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी ये वाला हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है यहीं पे। फिर हम आपको जो 7th यूनिट है और 8th यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी हमने बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है इसी में पूछें, हम आपका जो भी क्वेरीज़ है उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।